क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है यहाँ पे ना कांग्रेस ने किया है ना किसी और ने किया है। तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट ओनली नरेंद्र मोदी। क्या काम किए हैं मोदी जी यहाँ पे? सारा पहले तो राम मंदिर का निर्माण करवाया, ये बहुत बड़ा पुण्य की बात है हम लोगों के लिए कि राम मंदिर बना है यहाँ पे। और हिंदुओं को जो पहले मिल नहीं रहा था महत्व, वो नरेंद्र मोदी और योगी जी ने ही दिया है। इसीलिए हमेशा योगी जी और मोदी जी का ही सपोर्ट करेंगे। अभी मोदी जी का शासन है, बस मोदी जी का बात करिए, राहुल गांधी का बात इस समय नहीं करना है। बस उनका बात ही मत कीजिए, उनका बात ही हमको बेकार है। जो हमारा समर्थन है वो राहुल गांधी के साथ है, लेकिन वोट बीजेपी को है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर है जिसने देश का विभाजन करवाया, इस पे भी कुछ कहिए। सर राहुल गांधी क्या सर, राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं, बट सर बोलने दीजिए। ये देखिए सर, हर कोई बोल रहा है, बोलने दीजिए। और दूसरी चीज सर, राहुल गांधी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। पढ़ा लिखा नेता है, आप उसकी डिग्री ले लीजिए। और राहुल गांधी यूनिवर्सल नेतृत्व कैसे दे पाएंगे, आप ये बताइए। एक भारत की संस्कृति को बिल्कुल जीरो से जानने वाला व्यक्ति चाहिए ना भारत में। भारत की संस्कृति के बारे में उनको ABCD नहीं पता है। क्या नाम पड़ेगा? अनवर खान। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ थोड़ी चेंज भी होना चाहिए ना। हिंदुस्तान हर सरकार आती है, थोड़ा चेंज करती है तो होना चाहिए। फिर अब राहुल आ जाए तो इसमें क्या, फिर मोदी आ जाएंगे बाद में, बदलते हैं और क्या। मोदी को पूरा वर्ल्ड हरा ले। अगर हम लोग एक हो जाएं, हिंदू एक हो जाए, सारी चीज़ें एक हो जाए, हम लोग के बच्चे एक हो जाए, समाज एक हो जाए, तो सबकी ऐसी की तैसी। नरेंद्र मोदी। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है यहाँ पे ना कांग्रेस ने किया है ना किसी और ने किया है। तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट ओनली नरेंद्र मोदी। क्या काम किए हैं मोदी जी यहाँ पे? सारा पहले तो राम मंदिर का निर्माण करवाया, ये बहुत बड़ा पुण्य की बात है हम लोगों के लिए कि राम मंदिर बना है यहाँ पे। और हिंदुओं को जो पहले मिल नहीं रहा था महत्व, वो नरेंद्र मोदी और योगी जी ने ही दिया है। इसीलिए हमेशा योगी जी और मोदी जी का ही सपोर्ट करेंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी जी तो नफरत फैला रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम प्यार बांट रहे हैं। राहुल गांधी नफरत फैला रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं फैला रहे हैं। क्योंकि अभी देखा जाए कांग्रेस सरकार हिंदुस्तान पे राज, हाँ 70 साल ने क्या किया? कुछ नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी ने किया, कुछ नहीं किया। इसलिए ऑलवेज नरेंद्र मोदी। जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 70 सालों में सर कांग्रेस ने, किन्हों कहते हैं क्या किया, पूछिए क्या नहीं किया सर। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने क्या नहीं किया? अच्छी चीज़ें बनाई, सर हर चीज़ें बनाई, एम्स बनाई, रोड बनाई, लाइन बनाई। आज 10 साल से बीजेपी सरकार आ गई। ओनली पॉलिटिक्स फॉर मॉस्क एंड टेम्पल, ओनली पॉलिटिक्स। व्यापार सर, कारोबार ख़त्म हो गया है। पहली चीज़, हिंदुस्तान चलता है रोटी कपड़ा मकान, जो कि यहाँ रोटी नहीं है। गरीबों की दुकान लगी, उजाड़ दो तो उजाड़ के बेच दो, फिर अंबानी आएंगे, अडानी खरीद दे देंगे। आज जो लोकल हैं यहाँ के वो जानते हैं। सर देखिए, टूरिस्ट को कोई मतलब नहीं, टूरिस्ट तो यही कहेंगे कि बहुत बड़े हैं। सर 70 साल में कांग्रेस जो किया है मैं बताता हूँ। उन्होंने योजना आयोग बनाया था। योजना आयोग सिर्फ पार्टी की योजना बनाती थी, जिसमें नाश्ते पे 70 करोड़ रुपए खर्च होते थे। तो इस तरह की योजना बनाने क्या फायदा? कोल स्कैम, बड़े बड़े संस्थाओं का विकास तो हुआ, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। भ्रष्टाचार का जो स्तर था वो सबने देखा है पिछले 10 सालों से जो मोदी सरकार कर रही है। 10 सालों में भी क्या हुआ है कि क्या हुआ है? मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक ही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, IIM, एम्स और राज्यों में जो एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, आज आम जनता भी, चप्पल पहनने वाला भी आज हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है। तो ये विकास हुआ देश का। शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम हुआ, रेप कम हो रहे हैं, कोई और मैटर कम हो रहे, भ्रष्टाचार कम कहाँ हुआ? आज अभी भाजपा गवर्नमेंट है तो सबको दिख रहा ठीक है। जब दिन भाजपा गवर्नमेंट भी जाएगी उस दिन उसके भी बहुत सारे घोटाले ओपन होंगे। अभी घोटाले ओपन होंगे नहीं, क्योंकि हर जगह सारी गवर्नमेंट उन्हीं की बनी हुई है। देखिए, जो हमारा समर्थन है वो राहुल गांधी के साथ है, लेकिन वोट बीजेपी को है। ऐसे कौन सा समर्थन होता है कि वोट नहीं देंगे उसको? हाँ? ऐसा कौन सा समर्थन की वोट ही नहीं देंगे? इतने दिन से बकचोदी कर रहे, थोड़ा हम भी कर लेते हैं। 70 साल से राहुल गांधी ने देश के साथ किया, अब हम उनके साथ कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने बनाया और मोदी जी ने बेचा।
ये बेच दो, रेल बेच दो, प्लेन बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, बेच के दे दो किसको? अडानी अंबानी को। सर मैंने क्या कहा, जो लोकल होंगे, जो कारोबार होंगे, जो बिजनेस होंगे, देखिए सर ये पॉलिटिक्स, ये वो भी तो नागरिक हैं, वो भी तो नागरिक हैं इसी देश के हैं। वो टूरिज्म है, वो पॉलिटिक्स ओनली देख रहे हैं तो इसी देश के। क्या कहा सर, देखिए हिंदुस्तान की राजनीति क्या है, रोटी कपड़ा मकान। मुझे रोटी मिलेगी, मुझे पेट्रोल सस्ते मिलेंगे, मुझे क्या सर 4.5। अच्छा पीएम किसे देखना चाहेंगे, राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी? मैं तो चाहूँगा नहीं, मैं तो चाहूँगा पीएम किसी को देखो जो बढ़िया काम करे। अगर 70 सालों में आज इस ज़माने में कोई कह दे कि मैंने कोई ज़मीन खरीद ली, मैंने कहीं बिजनेस बना दिया, ओनली बस बिजनेस टेम्पल मॉल होना चाहिए सर, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? पीएम किसे देखना चाहेंगे इस बार? पीएम बस एक ही, नरेंद्र मोदी, जिसके कारण आज हम बनारस में, इतने सुंदर बनारस में खड़े हैं और आप भी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, आपके बगल वाले भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी मंदिर मस्जिद करते हैं बस, ऐसा कुछ। अच्छा ये बताइए, कोई भी आदमी जब धरती पर जन्म लिया है तो वो अपने धर्म की रक्षा के लिए तो बोलेगा ही, तो उनका फर्ज है जो है अपने धर्म पे बोलने का। मंदिर तो वो जाएंगे, मस्जिद तो वो जा नहीं सकते क्योंकि वो हिंदू है, तो अब बोलने का। आज राहुल गांधी मंदिर घूम रहे हैं भाई, बट ये संस्कृति तोड़ा जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, डर डाला। क्यों 70 सालों में हिंदू भाई लोग हम लोग सेफ नहीं थे? 70 सालों में हम लोग सेफ नहीं थे सर। भ्रष्टाचार, 1 मिनट, चोर चोरी करना नहीं छोड़ेगा, रेपिस्ट रेप करना नहीं छोड़ेगा, और जो कमाने वाला कमा के जाएगा। आज देख लीजिए हिंदुस्तान बिक गया है और बिक जाएगा। मैं भी कहता हूँ जय श्री राम, बट मैं पॉलिटिक्स। हर मोदी, घर मोदी, इस बार मोदी मैं होने वाला है। ये बोले कि नफरत नहीं, मोदी जी विश्व का नेता है। आज जिस तरह अभी और आप एक ऐसा स्टेटमेंट दिखा दीजिए पीएम का जो नफरत फैलाने वाला हो। वो ये कह रहे कि केवल मंदिर। कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक के चुनाव में एक प्रधानमंत्री जो देश से गरिमा है, उनका प्रधानमंत्री का क्या गरिमा है कि आप अपनी पार्टी को कोई वो नहीं करें। सबसे बड़ी चीज़ ये, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वो सभी के वज़ीर आज़म है। सबसे बड़ी चीज़ सर देखिए, मंदिर मस्जिद पे क्या राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर है जिसने देश का विभाजन करवाया, इस पर भी कुछ कहिए सर। राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं, बट सर बोलने दीजिए। ये देखिए सर, हर कोई बोल रहा है, बोलने दीजिए। और दूसरी चीज़ सर, राहुल गांधी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। पढ़ा लिखा नेता है, आप उसकी डिग्री ले लीजिए। और राहुल गांधी यूनिवर्सल नेतृत्व कैसे दे पाएंगे, आप ये बताइए। एक भारत की संस्कृति को बिल्कुल जीरो से जानने वाला व्यक्ति चाहिए ना भारत में। भारत की संस्कृति के बारे में उनको ABCD नहीं पता है। और इवन कांग्रेस के भीतर भी राहुल गांधी की कोई नेतृत्वशिप नहीं है, लीडरशिप नहीं मानी जा रही है। राहुल गांधी नेता, भारत का सर्वमान्य नेता कैसे बन सकता है? और सर्वमान्य नेता बनने के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। भारत की संस्कृति, कला, धर्म, वेद, पुराण, वो भी जानकारी होनी चाहिए। अभी यहीं देख लीजिए, ज्ञानव्यापी एक मस्जिद है काशी विश्वनाथ के अंदर। आम आदमी को देखने से लगता है कि यह काशी विश्वनाथ का मंदिर था, यहाँ ज्योतिर्लिंग था, उसके ऊपर एक तरफ बना दिया गया है। तो ये इसको कहीं न कहीं देखो, कोर्ट में केस है, हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं तो भारत की जो पूरी सनातन संस्कृति है उस पर ही टिका हुआ रहेगा, तभी तो हम आगे कुछ बढ़ पाएंगे। आप तुष्टीकरण, सेकुलरिज्म, इनकी बात करें, मुस्लिम, आप कोई भी बोलता है तो हम कुछ नहीं बोलते, ना कोई नेता बोलता है। लेकिन हिंदू ने कुछ भी बोला तो उसके ऊपर बखेड़ा खड़ा हो गया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, धार्मिक बात लोकतांत्रिक कर दी, धर्म के बारे में बोल दिया। अरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे जब अब पंथ निरपेक्ष देश है भारत? धर्म निरपेक्ष देश नहीं है, किसी संविधान में नहीं लिखा है धर्म निरपेक्ष है। धर्म का मतलब क्या? जो धारण करते हैं। हम धारण क्या करते हैं? हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी सभ्यता को। जब हम सभ्यता और संस्कृति को ही धारण नहीं करेंगे तो फिर हम इंसान कैसे रहे? जानवर और हमें फर्क क्या रहेगा? आप मोदी जी की बात करो, चाहे राहुल गांधी की बात, अब मोदी जी यही मंदिर बनवाते हैं तो विपक्ष वाले कहते हैं कि मंदिर मस्जिद करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद नहीं बनवाते हैं। नहीं, मस्जिद क्यों बनानी है? क्यों बनानी मस्जिद? आप एक बात बताइए, मस्जिद तो यहाँ ज्ञानव्यापी बनी हुई है, ये मस्जिद ठीक है क्या? आप अपनी अलग जगह लेकर के, जैसे ताजमहल किसी ने बनाया, किसी ने ऑब्जेक्शन किया क्या? भारत में नहीं किया ना। आप ऐसे बनाते, मंदिर तोड़ के मस्जिद मोदी जी नहीं बना रहे ना, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहे क्या? नहीं बना रहे। तो मंदिर बनाना हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, मोदी जी नहीं बना रहे।
धर्म के लोग बना रहे हैं, सनातन धर्म वाले बना रहे हैं। मोदी जी ने कौन सा मंदिर बनाया बताइए? एक भी मंदिर नहीं बनाया। राम मंदिर पूरा एक सिस्टम चला, पूरी एक कोर्ट के अंदर पूरी ट्रायल चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बनाए। किसी ने नहीं बनाया, किसी मस्जिद को बनते हुए तोड़ा है क्या मोदी जी ने? नहीं तोड़ा ना आज तक। जब कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई, कोई मंदिर बनता है, अंसारी कुछ बोलता है, कोई नहीं बोलता, उसका इंटरव्यू नहीं लेता, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। हिंदू कोई भी एक संत परंपरा का व्यक्ति कुछ भी बोले नहीं 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 ऐसे नहीं बोलेगा। अरे क्यों नहीं बोलेगा? क्या नाम पड़ेगा आपका? अनवर खान। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ थोड़ी चेंज भी होना चाहिए ना। हिंदुस्तान हर सरकार आती है, थोड़ा चेंज करती है तो होना चाहिए। फिर अब राहुल आ जाए तो इसमें क्या, फिर मोदी आ जाएंगे बाद में, बदलते हैं और क्या। हर 5 साल पे सरकार बदलती रही, विधायक बदलते रहे, हर 5 साल में वो अपना धन लूट के चले जाएं। और एक विधायक लगातार रहेगा तो उससे विकास होगा ना, कि एक ही विधायक आएगा वो 5 साल में चेंज हो जाएगा। हर 5वीं साल पे चेंज होता रहेगा तो वो पहले साल जो 1 करोड़ रुपया लगाकर विधायकी का चुनाव लड़ा है और जीता है, वो 4 करोड़ जुटाने के लिए 4 साल काम करेगा। तब वो 4 साल काम करेगा, 4 करोड़ जीतेगा, उसके बाद हट जाएगा, फिर विधायक आएगा। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहे और जनता पीछे हटती रहे। इससे बढ़िया है कि लगातार 2-3 बार विधायक कोई बने, वो तो विकास की राह पे न ले जाएगा। कि वो अकेला व्यक्ति अगर बार बार चुनाव चेंज करता है तो उससे विधायकी, उससे तो असर नहीं पड़ता है विकास। तानाशाही भी आ सकती है कि उसके अंदर ये भावना आ जाए कि हम तानाशाह हो गए, ये भी तो हो सकता है। तानाशाही से अब अगर वैसे देखेंगे तो फिर एक ही बार चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाए सरकार को। हर व्यक्ति को सिर्फ एक बार चुनाव लड़ने का इजाज़त दिया जाए। परिवर्तन जरूरी है। मोदी देश के लिए बहुत बेहतरीन है। सन 24 में भी फिर आने वाले हैं। आप बोले परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन भी जरूरी है। कुछ ऐसे जगह हैं जहां परिवर्तन भी जरूरी है। कुछ ऐसे प्रधानमंत्री के पद पे अभी जो है उनको चेंज करना है, या उनके नीचे वाले कुछ ऐसे हैं लोग जो ऊपर वाले लोगों को वो करना है, डेमलाइज कर रहे हैं। इसलिए आप कहाँ से हैं भाई? BHU का स्टूडेंट। BHU का। ये बताइए मोदी जी क्या किए इन 9 सालों में कि आप पक्ष में हैं? 9 सालों में भारत का बदलाव, G20 का अध्यक्ष हो गया है, G7 में भारत को होस्ट के रूप में बुलाया जा रहा है, एक बहुत बढ़िया गेस्ट के रूप में भारत वैश्विक स्तर पर उभर कर आगे जा रहा है। और लोकल तरीके से देखिए तो भारत का वैसे अगर हर एक क्षेत्र में, जैसे रक्षा के क्षेत्र में देखिए बॉर्डर हमारा इस समय सेफ है, डिजिटल के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए पैंडेमिक आया है, 3 साल की कोरोना में बड़े बड़े देशों में महंगाई बढ़ी है। लोकल देश की तो हम बात कर रहे हैं, हर एक देश में ऐसा है। पाकिस्तान में भूखमरी हो गई तो महंगाई तो बहुत छोटी चीज़ है। पाकिस्तान में भूखमरी, अब पाव भराटे के लिए लोग जा रहे हैं रोड पे, तो ये तो अलग बात है। महंगाई तो हर देश की बढ़ रही है। सर प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे अगले साल? आंध्रा माजी, मोदी, राहुल गांधी और KCR कौन PM बनना चाहिए? मोदी जी। Why not KCR? हाँ KCR वस्तु मोदी को। हाँ हैदराबाद KCR। मोदी जी हैं, थे, रहेंगे और रहना भी चाहिए। अब देश को ज़रूरत है मोदी जी को, हिंदुत्व को ज़रूरत है। अब हिंदुत्व जग रहा है, उसको जगाना चाहिए। अगर अभी भी हम लोग नहीं जगे तो अकबर जी के यहाँ जो हो रहा है, औरंगजेब, उसमें आना पड़ेगा। यही तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। विपक्ष ने अगर आजकल किया होता तो क्या ये काशी विश्वनाथ में जो हम लोग आए हैं उसके बगल में ये दर्शन होता? कोर्ट क्या न्यायालय सही नहीं देता? क्यों खोदा जा रहा है? क्यों हमारी शिवलिंग, हमारे बाबा अंदर क्यों मिले हैं? परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जो माहौल है, सांस्कृतिक पूरा माहौल है, इस व्यवस्था को देखते हुए इस देश को एक साथ आकर के जो है सांस्कृतिक माहौल को बना देना चाहिए। जरूरत है पूरे वर्ल्ड को भारत की जरूरत है। अब पूरे विश्व के लोग लगे हैं। जॉर्ज सोरोस का कहना है जितना पैसा लगेगा मोदी को हराने के लिए देंगे। वही तो रीजन है ना। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो बचेगा तब लगाएंगे ना। मोदी को हरा सकते हैं लेकिन मोदी के विचारधारा को आप हरा नहीं सकते, क्योंकि जो आज जो G20 का जो मीटिंग जो आज यहाँ पर जो ये बनारस में आयोजित हो रही है, यह कहीं ना कहीं ये मोदी जी का देन है। मोदी को पूरा वर्ल्ड हरा ले। अगर हम लोग एक हो जाएं, हिंदू एक हो जाए, सारी चीज़ें एक हो जाए, हम लोग के बच्चे एक हो जाए, समाज एक हो जाए, तो सबकी ऐसी की तैसी। ट्विटर के लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही करते हैं, किसी को सुनते नहीं है। क्योंकि सबके तो CBI पीछे पड़ी हुई है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम पड़ी हुई है, तो क्या नहीं कहेंगे। अगर वो गवर्नमेंट को नहीं गिराएंगे तो क्या आपको ये लग रहा है कि
सीबीआई इनको लेगी नहीं। 2024 के इलेक्शन के बाद कोई एक्शन नहीं होगा। अपने आप को बचाना है तो आपको तो चोर कहलाना ही पड़ेगा ना, तो मोदी को तो चोर बोलेंगे, मोदी को हराने की कोशिश करेंगे, वही सबसे बड़ा रीजन है। विपक्ष का जो गठबंधन इस बार होगा, ऐसा कैंडिडेट देंगे कि एक ही कैंडिडेट होगा? गठबंधन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री उनके लायक है ही नहीं। किसको लाएंगे, किसको लाएंगे? इनके पास है कौन, ये बताइए, कौन आएगा? लालू मरने वाले नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार खुद ही क्या पड़े, वो अपनी बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये देश संभालेगा बंदा? राहुल गांधी पप्पू है, वो पप्पू ही रहेगा, क्या समझ रहे हैं आप? अखिलेश की क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश ने जो अयोध्या में किया है, हर जगह किया, वो आपको सबको नहीं लग रहा है? ममता केजरीवाल है। केजरीवाल देखिए, हो सकता है 24 तक के अंदर ना चले जाए केजरीवाल। शराब केस में चल ही रहा है ना, नाम आ ही गया है ना। देखिए इलेक्शन से पहले कोई अच्छा मजा आएगी आपको भी। और किसकी बात करें? ममता। एक नॉर्मल इलेक्शन चल रहा है, कहाँ का? जिला पंचायत का, उसको नहीं संभाल पा रहे, वो देश संभालेगा? वो देश संभाल पाएगी? जो अपना घर नहीं संभाल पा रही है, एक नॉर्मल इलेक्शन है, वो नहीं संभाल पा रही, उसको आप कह रहे हो देश संभालेगा? कैसे संभालेगा आप बताओ? महंगाई बढ़ गई है मोदी के राज पे। भैया इससे डबल महंगाई होगी तब भी मजा आएगा, कम से कम अच्छा तो लग रहा है। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी तो गायब हो गए भैया। राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ नहीं सकता, उनके बारे में जानते हैं कि नहीं, जिसका भैंस उसका लाठी, जिसका भैंस उसका लाठी। इस समय लाठी मोदी जी के हाथ में है, जिसको जिस तरह चराना चाहते हैं ना उस तरह निकाल देंगे वो। हाँ, अभी मोदी जी का शासन है, बस मोदी जी का ही बात करिए, राहुल गांधी का बात इस समय नहीं करना है, बस उनका बात ही मत कीजिए, उनका बात ही हमको बेकार है। पीएम किसको देखना चाहेंगे? पीएम किसको देखना चाहेंगे इस बार लोकसभा में? फिर मोदी जी, फिर मोदी जी हैं भैया। इतना मोदी है तो मुमकिन है, नहीं है तो फिर नहीं है। क्या किए हैं मोदी भैया? हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, काशी के, हम तो काशी के रहने वाले हैं, ये लोग दूर से आए हैं, मगर क्या है कि हम लोग काशी के रहने वाले, काशी के बोलते हैं ना। मोदी जी जो किए हैं आज तक कोई सरकार नहीं किया। 15 साल का जो राहुल गांधी का सरकार था भैया, उसके बाद भी नहीं हुआ। इतना दिन में इतना भीड़, इतना वो, इतना काशी में वो देखने को मिल रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। हम भी बहुत दूर से आए हैं, हाँ, घूमने। G20 जो लगा है, अभी सोच लीजिए कितना दूर दूर से लोग आ रहे हैं भैया। सोच लीजिए कि काशी के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये। लोकसभा चुनाव है अगले वर्ष, क्या कहेंगे? क्या कहने? मोदी, राहुल गांधी या कोई और? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। मैं अपने यहाँ क्षेत्र में राजा भैया को जानता हूँ बस, और किसी को नहीं जानता। हमारे यहाँ जिला प्रतापगढ़ के राजा भैया हैं और मैं किसी को नहीं जानता। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? राजा भैया पीएम तो बनेंगे नहीं। बात कर रहे हैं भैया। प्रधानमंत्री तो मैं बस वही मोदी सरकार को चाहिए और कोई नहीं चाहिए मैं, बस। हाँ, आप लोग कहाँ से? जी मैं बिहार से हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बोला कि क्या बदलाव दिखा, तो सबसे बड़ी बदलाव यह है कि आप निश्चिंत होकर घाट पे 2-4 घंटे बैठ सकते हैं। इससे पहले की सरकार में एक बात की डर थी, कहाँ बम विस्फोट हो जाए, कहाँ सुरक्षा चूक हो जाए, आंतरिक सुरक्षा चूक हो जाए। इससे देश निजात पा गया है, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। यह इस देश की आम जनता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि आंतरिक स्तर पर देश सुरक्षित हो गया है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं गठबंधन करने वाले हैं, गठबंधन हो जाएगा तो मोदी को 100 सीट नहीं आएगी, ऐसा कहना है। देखिए, नीतीश कुमार जी एक राजनेता हैं, उनकी अपनी एक समझ है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना विचारधारा बदल ली, उसके बाद उनका सामाजिक महत्व घट गया। आप 2003, 2, 4 की उनकी भाषण निकालिए, सुनिए, आप न्यूज में है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वो राजनीति में आए क्यों थे? हम आरजेडी के जंगल राज को समाप्त करना है, जंगल राज को समाप्त करना है, इस कारण ही राजनीति में आए थे। उनका मेन थीम था जंगल राज के विरुद्ध एक सुशासन। और आज पुल गिर गया 4 दिन पहले, हत्या, लूट, डाका बढ़ गई है, समस्या है। सब दिल्ली से हैं हम, और यहाँ यूपी में बहुत अच्छा हो गया काम, इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता। पहले अखिलेश यादव के टाइम में बहुत गुंडागर्दी थी यहाँ, अब बहुत अच्छा है। आदमी किसी भी टाइम कभी भी निकल सकता, आदमी सेफ है। पीएम किसको देखना चाहेंगे? पीएम मोदी को।
बहुत काम किए उन्होंने, बहुत काम किए देश के हित में भी, बाहर भी, दूसरे देश में भी। मतलब लेकिन पहलवान जो है वो आंदोलन पे है, जाटों का आंदोलन हो रहा है। वो तो ड्रामे है, वो कुछ भी नहीं है, नथिंग है वो, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। वो राजनीति अपने आप भटका रहे हैं, वो कांग्रेस वाले भटका रहे हैं उनको, ऐसी कोई बात नहीं। केजरीवाल भी इस बार रेस में है। नील है वो तो, जीरो है, कुछ भी नहीं है वो। फैला रखा है दिल्ली में, दिल्ली में पूरा गंद फैला, दिल्ली में पूरा गंद फैला रखा है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पैदा कर रखा है और अब की बार उसकी सरकार कोई नहीं आया, उसने धोखा देकर पब्लिक से फ्री की रेवड़ी देकर उसने फायदा उठाया है। अब पब्लिक दिल्ली की बहुत समझ गई है, अब ऐसा नहीं होने देगी बिल्कुल भी। कह रहे कि हमने शिक्षा व्यवस्था सुधार दी है। कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधारी और सिर्फ भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं करा दिल्ली में। ना कोई काम हो रहा, ना सड़क बन रही है, कैमरे वगैरह लगा के और वो पैसे ऐंठता है, करप्शन फैलाता है। लेकिन पूरा विपक्ष यदि एक हो जा रहा है, नीतीश कुमार, केजरीवाल, अखिलेश यादव, सब तो इस पर मोदी को कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ 1% भी असर नहीं पड़ेगा। हमें पता है काम करने वाला मोदी है। विश्व के बड़े बड़े लोग करें मोदी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे, हजारों करोड़ की फंडिंग आने वाली है, लेकिन मोदी कोई नहीं हिला सकता। बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के हित में भी, बाहर भी, दूसरे देश में बड़ी अच्छी। मोदी ने महंगाई नहीं बढ़ा दी, बेरोजगारी। महंगाई क्या नहीं है बताओ, क्या नहीं, किसी चीज़ में महंगाई बढ़ी है? कुछ भी नहीं बढ़ाया। तो पाकिस्तान में देख लो क्या हो रहा है, लंका में देख लो क्या हो रहा है। यहाँ टमाटर 20 रुपये किलो हैं, आलू 20-25 रुपये किलो हैं, हर चीज़ अवेलेबल है और पैसा महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह वगैरह भी तो बढ़ी है ना, इनकम भी कितनी है, किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। गाड़ियाँ इतनी हैं यहाँ के, हर एक फैमिली के पास 4-4 गाड़ियाँ हैं, बच्चों के पास भी, वाइफ के पास अलग है, जेंट्स के पास अलग है। महंगाई कहाँ है? सिलेंडर के दाम बढ़ गए। सिलेंडर के कोई दाम नहीं बढ़े, हर एक चीज़ अवेलेबल है, घर पर सिलेंडर पहुंचता है। ये सब ये चोर है ना, जितने ही विपक्ष इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारे इनको कहते हैं महंगाई बढ़ी। कोई महंगाई का मुद्दा नहीं, हर आदमी को रोजगार है और ये थोड़ी सरकारी नौकरी मिलेगी। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको रोजगार नहीं है, काम करने वाला कोई भी भूखा नहीं है। विपक्ष बोल रहे हैं मोदी जी तानाशाही करते हैं। कुछ नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं, डोकले हैं। कोई जितना मोदी का विरोध करते हैं उतना मोदी को फायदा होता और होगा। मोदी किसी को भी कुछ नहीं कहते, ये अब शनाब गाली मोदी को, एक भारत का प्रधानमंत्री, और उसको अब शनाब गालियाँ देते हैं।